एक कॉन्वेंट के अंदर सिस्टर मेरी कई मिनटों तक मदर मेरी की तस्वीर के सामने प्रार्थना करती रहती है। इसके बाद वह अपना वेल उतारती है और पेंटिंग को सरकाकर दीवार पर लिखा हुआ कुछ छिपा देती है। अपना बैग उठाकर मेरी चुपके से मदर सुपीरियर के बेडरूम में घुसती है और उसकी कीज चुरा लेती है। इसके बाद वह फ्रंट गेट की तरफ दौड़ती है और घबराहट में एक एक करके सारी कीज आजमाने लगती है। तभी 4 नन्स उसकी ओर बढ़ने लगती हैं। डर के मारे आखिरकार गेट का लॉक खुल जाता है, लेकिन चेन फंसी रहती है और गेट थोड़ा ही खुल पाता है। मजबूर होकर उसे बहुत संकरी जगह से निकलना पड़ता है। दूसरी तरफ पहुंचते ही वह गिर जाती है और एक नन उसका टखना पकड़कर उसे वापस खींचती है। फेंस के बार से उसका पैर दबाकर तोड़ देती है। तेज दर्द से मेरी बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है वह एक मैच जलाती है और खुद को कॉफिन के अंदर पाती है। वह रोते हुए उसे खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वह हिलती तक नहीं, जिससे साफ हो जाता है कि उसे जिंदा दफन कर दिया गया है। मेरी मदद के लिए चिल्लाती रहती है, लेकिन कोई नहीं आता। कुछ समय बाद अमेरिकन नोवाइस सिसिलिया इटालियन कस्टम्स ऑफिस में होती है, जहां एक सोल्जर उसका बैग चेक कर रहा होता है। दूसरा ऑफिसर बताता है कि उसके पास रिटर्न टिकट नहीं है और उसने इटालियन भी नहीं सीखी है, इसलिए प्रक्रिया लंबी खिंच जाती है। दोनों आदमी मानते हैं कि वह कॉन्वेंट ज्वाइन करके अपनी जवानी बर्बाद कर रही है। आखिरकार उसे पेपर वर्क दिया जाता है और जाने दिया जाता है। डीकॉन एंजो सिसिलिया को पिक करता है और दोनों घंटों कंट्रीसाइड से गुजरते हुए आखिरकार कॉन्वेंट पहुंचते हैं। मदर सुपीरियर इटालियन में उसका स्वागत करती है, जिसे सिसिलिया नहीं समझ पाती तो सिस्टर इजाबेल उसके लिए ट्रांसलेट करती है। मदर सुपीरियर इजाबेल से सिसिलिया को उसका रूम दिखाने को कहती है। इजाबेल मना करने की कोशिश करती है, लेकिन मदर सुपीरियर जबरदस्ती उसे भेज देती है। रास्ते में इजाबेल बताती है कि यह कॉन्वेंट 1632 में बुजुर्ग सिस्टर्स के रेफ्यूज के तौर पर बनाया गया था। यह बिल्डिंग सेंट स्टीफन कैटाकोम्स के ऊपर बनी है, जहां जाना मना है। वे कई रूम्स से गुजरते हैं जहां बूढ़ी महिलाएं रहती हैं। इजाबेल सबको फ्रेंडली तरीके से हेलो कहती है और फिर कैजुअली बताती है कि एक नन अगले हफ्ते ट्यूमर की वजह से मरने वाली है। सिसिलिया इस बेपरवाही से चौंक जाती है। इजाबेल समझाती है कि यहाँ डेथ रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। डिमेंशिया से पीड़ित फ्रांसिस्का अपने फादर के बारे में पूछती है। इजाबेल उसे अकेले ले जाती है और सिसिलिया से कहती है कि जब तक डिल्यूजन्स हिंसक न हो उन्हें फॉलो करना ही बेहतर है। सिसिलिया क्वायर की आवाज सुनने के लिए रुकती है और देखती है कि एक नन उसे घूर रही है। इजाबेल उसे खींचकर उसके नए रूम में ले जाती है और स्केड्यूल बताती है। जब सिसिलिया कहती है कि उसे सर्व करने पर गर्व है, तो इजाबेल उसे स्वीट कहकर ताना मारती है और चेतावनी देती है कि यहाँ रहना आसान नहीं है। बाद में टॉयलेट में सिसिलिया की मुलाकात ग्वेन से होती है। दोनों बात करने लगती हैं। सिसिलिया बताती है कि उसकी पिछली परीक्षा अटेंडेंस कम होने की वजह से बंद हो गई थी। फादर टेडेस्ची ने उसे रिक्रूट किया था, जो ग्वेन के मुताबिक रनअवेज ढूंढने में माहिर है। शाम को स्पेशल सर्विस होती है, जहां नोविसेस अपने बोस लेते हैं। हाथों में कैंडल्स लिए लड़कियां कॉरिडोर से गुजरती हैं और सिसिलिया पहली बार फादर टेडेस्ची को सामने से देखती है। कार्डिनल फ्रैंको मास देता है और हर नोवाइस से अलग अलग बात करता है। सिसिलिया के लिए टेडेस्ची ट्रांसलेट करता है, फिर उसे रोजरी दी जाती है। वह वोस लेने से खुश होती है, लेकिन फ्रैंको की रिंग चूमने से पहले थोड़ा हिचकती है। बाद में डिनर पार्टी होती है। सिसिलिया टेडेस्ची से बात करती है। वह बताता है कि उसे कभी साइंस पसंद थी, लेकिन बाद में गॉड ने उसे रास्ता दिखाया। सिसिलिया अपनी कहानी बताती है कि 12 साल की उम्र में वह जमी हुई नदी पर खेलने गई थी। बर्फ टूट गई और वह ठंडे पानी में गिर गई। उसे किसी मकसद से बचाया है। बंद रहने के बाद जाते समय सिसिलिया को किसी के सिसकने की आवाज सुनाई देती है। वह चैपल पहुंचती है और ऑल्टर के पीछे एक रूम में जमीन पर बैठी एक औरत को प्रार्थना करते देखती है। पास जाकर वह देखती है कि उसके चेहरे पर अजीब रेड मास्क है। तभी मदर सुपीरियर आती है और कहती है कि वह बस प्रेयर में डूबी हुई नन है। मदर सुपीरियर एक बॉक्स से एक नेल निकालती है और बताती है कि यह जीसस के टो से लिया गया था। फिर उसे सिसिलिया के हाथ पर रखती है। जीसस के सफरिंग की बातें सुनते सुनते सिसिलिया को चक्कर आता है और वह बेहोश हो जाती है। अगले दिन वह कॉन्फेशन में बेहोश होने का ब्लेम ज्यादा वाइन पीने पर डालती है और माफी मांगती है। बूथ में बैठा प्रीस्ट कुछ नहीं कहता, बस उसे देखता है और अंधेरे में गायब हो जाता है। तभी दीवार से 2 हाथ निकलते हैं और उसे खींच लेते हैं। वह एक अजीब रूम में बेड पर फेंक दी जाती है। 5 रेड मास्क पहने नन्स सामने आती हैं। कोई उसका चेहरा पकड़ता है और एक मास्क नन डैगर से वार करती है। तभी सिसिलिया की नींद टूट जाती है। दरवाजे पर फ्रांसिस्का खड़ी होती है। लाइट जलाते ही वह गायब हो जाती है। सुबह मदर सुपीरियर ड्यूटीज समझाती है। ग्वेन बातें करती रहती है और उसे डांट पड़ती है। बाद में इजाबेल काम सिखाती है, बुजुर्गों को नहलाना, लॉन्ड्री और डिनर के लिए चिकन्स मारना। दिनों के साथ ग्वेन और सिसिलिया काफी क्लोज हो जाती हैं और काम करते हुए मस्ती भी करती हैं। हालांकि उन्हें कई बूढ़ी नन्स को मरते हुए भी देखना पड़ता है। एक दिन सिसिलिया दूर से इजाबेल को अपनी तरफ घूरते हुए देखती है, लेकिन वह तुरंत गायब हो जाती है। उसी रात सिसिलिया की नींद खुलती है जब उसे कुछ महसूस होता है और वह देखती है कि फ्रांसिस्का उसके बाल काट रही है। फ्रांसिस्का सिसिलिया को ब्लेस्ड कहती है और बताती है कि हर कोई उसे पसंद करता है, लेकिन सिसिलिया उसकी इटालियन नहीं समझ पाती। सिसिलिया फ्रांसिस्का को इन्फर्मरी ले जाती है
और उसे सुला देती है, यह जाने बिना कि उसे सेंट सिसिलिया कहा जा रहा है। कंबल फ्रांसेस्का के पैरों को ढक नहीं पाता तो सिसिलिया पास जाकर देखती है और क्रॉस के आकार के अजीब स्कार्स नोटिस करती है। अगले दिन सिसिलिया ग्वेन को सब कुछ बताती है और मान लेती है कि यह जगह वैसी नहीं है जैसी दिखती है, लेकिन ग्वेन कहती है कि यह उसकी पिछली जगह से बेहतर है। वहाँ एक लड़का उसे मारता रहता था तो उसने पलटकर उसे मारा और सजा के तौर पर ग्वेन को नन्स द्वारा चलाए जा रहे सपोर्ट ग्रुप में भेज दिया गया। वही नन्स उसकी इंस्पिरेशन बनी कॉन्वेंट ज्वाइन करने की। तभी सिसिलिया को उल्टी हो जाती है और वह डॉक्टर गाल्लो के पास जाती है जो कुछ टेस्ट्स करता है। रिजल्ट्स का इंतजार करते हुए सिसिलिया को एक आवाज सुनाई देती है और वह बाहर देखती है जहाँ एक मास्क्ड नन घूम रही होती है। तभी एक क्रो खिड़की से टकराता है और सिसिलिया डरकर दूसरी तरफ देखती है। पक्षी की लाश को जल्दी से देखने के बाद सिसिलिया मदर सुपीरियर के साथ ऑफिस जाती है जहां फ्रैंको, टेडेस्ची और गाल्लो पहले से मौजूद होते हैं। गुस्से में भरा फ्रैंको पूछता है कि क्या सिसिलिया किसी आदमी के साथ रही है। वह कसम खाकर कहती है कि नहीं। गाल्लो कंफर्म करता है कि जब वह आई थी तब उसने उसे एग्जामिन किया था और वह पूरी तरह इंटैक्ट थी। मदर सुपीरियर जोड़ती हैं कि हाल ही में कोई विजिटर्स भी नहीं आए और फिर सिसिलिया की रेड फाइल को ड्रॉअर में छुपा देती हैं। इसके बाद सिसिलिया को इन्फर्मरी ले जाया जाता है जहां गाल्लो अल्ट्रासाउंड स्कैनर से दिखाता है कि वह प्रेग्नेंट है। शुरुआती शॉक के बाद फ्रैंको ऐलान करता है कि यह बच्चा बिना पाप के पैदा हुआ है और यह एक मिरेकल है, लेकिन सिसिलिया डर के मारे स्क्रीन को घूरती रह जाती है। बाद में सिसिलिया टेडेस्ची से पूछती है कि उसे ही क्यों चुना गया। टेडेस्ची कहता है कि शायद यही वजह थी कि वह बचपन में बच गई थी और याद दिलाता है कि नीक लोग ही धरती के वारिस बनते हैं। इसके बाद सिसिलिया को स्पेशल सेरेमोनियल क्लोथ्स पहनाए जाते हैं और चैपल ले जाया जाता है जहां सभी नन्स उसकी प्रेस में गाने लगती हैं। 5 महीने बाद सिसिलिया मॉर्निंग सिकनेस के साथ उठती है। उसे खांसी में खून आता है और वह शॉक में देखती है कि उसका एक टूथ गिर चुका है। ब्रेकफास्ट पर जाते ही ग्वेन को छोड़कर सभी उसके सामने खड़े हो जाते हैं। सिसिलिया को अच्छा खाना दिया जाता है और काम करने से मना किया जाता है ताकि वह बच्चे पर ध्यान दे सके। ग्वेन मजाक उड़ाते हुए कहती है कि अब वे उसे मेरी कहने लगेंगे। बाद में बेथिंग पूल में आराम करते समय इजाबेल अचानक सिसिलिया को पानी के अंदर धकेल देती है, उसे डुबोने की कोशिश करते हुए। काफी स्ट्रगल के बाद सिसिलिया इजाबेल का हाथ काट लेती है और खुद को छुड़ा लेती है, लेकिन इजाबेल फिर उस पर कूदती है और उसे दोबारा नीचे दबाते हुए कहती है कि यह जगह उसकी होनी चाहिए थी। तभी नन्स आ जाती हैं और इजाबेल को घसीट कर ले जाती हैं, जबकि वह चिल्लाती रहती है कि उनके साथ फिर से कोशिश करें। इसके बाद सिसिलिया इन्फर्मरी जाती है और गाल्लो कंफर्म करता है कि बच्चा ठीक है। सिसिलिया इजाबेल की बात का जिक्र करती है और एक्सप्लेनेशन मांगती है, लेकिन टेडेस्ची कहता है कि इजाबेल काफी समय से मेंटली इल है और अब ऐसा दोबारा नहीं होगा। डरती हुई सिसिलिया एक रियल हॉस्पिटल और रियल डॉक्टर के पास जाने की मांग करती है और बताती है कि उसका टूथ गिर गया है, लेकिन आदमी मानते हैं कि अगर यह बात बाहर फैली तो वह सेफ नहीं रहेगी, इसलिए उसे सेवियर के जन्म तक कॉन्वेंट में ही रहना होगा। बाद में वॉक के दौरान सिसिलिया खिड़की पर 2 मास्क नन्स को देखती है। उसी पल एक नन छत से गिरती है और गार्डन में मौजूद सभी लोग चीख पड़ते हैं। सिसिलिया भागकर जाती है और देखती है कि वह इजाबेल है जिसका चेहरा पूरी तरह तबाह हो चुका होता है। फ्यूनरल के दौरान ग्वेन सिसिलिया से कहती है कि उसे इस जगह पर भरोसा नहीं है। वह यह भी नहीं जानती कि सिसिलिया के पेट में जो है उस पर भरोसा किया जा सकता है या नहीं। टेडेस्ची बीच में टोकता है, लेकिन ग्वेन उसे इग्नोर करके अपने सुपीरियर्स पर चिल्लाती है और सच्चाई जानने की मांग करती है। वह गंदी लैंग्वेज इस्तेमाल करते हुए सबको लायर कहती है, जिसके बाद टेडेस्ची और एंजो उसे घसीट कर ले जाते हैं। उस रात सिसिलिया सो नहीं पाती। तभी एक पेंटिंग की चेन टूट जाती है और वह टेढ़ी लटक जाती है। सिसिलिया देखती है कि पेंटिंग के पीछे दीवार पर इटालियन में एक बाइबल कोट लिखा हुआ है। वह अपनी बाइबल खोलती है और पढ़ती है कि साटन खुद को एंजल ऑफ लाइट की तरह दिखाता है। घबराकर सिसिलिया ग्वेन को ढूंढने जाती है, लेकिन वह बेडरूम में नहीं मिलती। वह ऑफिस जाकर अपनी फाइल निकालने की कोशिश करती है, लेकिन ड्रॉअर लॉक्ड होता है। तभी उसे आवाज और पास के कमरे में लाइट दिखती है, लेकिन वह जल्दी गायब हो जाती है। एक नाइफ मिलते ही वह ड्रॉअर खोलती है और अपनी फाइल निकाल लेती है। फाइल में उसके एक्सीडेंट की न्यूज़पेपर क्लिपिंग और डीएनए टेस्ट रिजल्ट्स होते हैं। तभी उसे ग्वेन की चीख सुनाई देती है और वह बाहर दौड़ती है। आवाज एक वुडन डोर के पीछे से आती है और सिसिलिया की होल से झांकती है। ग्वेन को चेयर से बांधा गया होता है और मास्क नन टूल्स से उसकी जीभ काट रही होती हैं। डर के मारे सिसिलिया पीछे हटती है। तभी कोई उसे पीछे से पकड़ लेता है, लेकिन वह फ्रांसिस्का होती है। वह सिसिलिया को अपने बालों से बना एक एम्यूलेट देती है। सिसिलिया उससे भागने में मदद मांगती है, लेकिन फ्रांसिस्का इंग्लिश में कहती है कि वह कभी कॉन्वेंट नहीं छोड़ पाएगी। अगली सुबह सब लोग सिसिलिया की चीख से जाग जाते हैं। सुपीरियर्स उसके कमरे में पहुंचते हैं और देखते हैं कि उसके पेट से खून बह रहा है।
आज गाल्लो की छुट्टी होती है, इसलिए मदर सुपीरियर उसे हॉस्पिटल ले जाना चाहती हैं। पहले टेडेस्ची मना करता है, लेकिन सिसिलिया अपनी जान की भीख मांगती है तो वह एंजो की कार तक ले जाता है। उनके जाने के बाद मदर सुपीरियर सिसिलिया के कमरे में प्रार्थना करती हैं। तभी उसे फर्श पर एक फेदर दिखता है और बेड के नीचे देखने पर वह डेड चिकन पाती है, जिसे सिसिलिया ने फेक ब्लीडिंग के लिए इस्तेमाल किया था। रास्ते में टेडेस्ची को सच का कॉल आता है और वह एंजो को कार रोकने के लिए कहता है। सिसिलिया समझ जाती है कि सच सामने आ चुका है और भागने की कोशिश करती है, लेकिन दोनों उसे पकड़कर वापस ले आते हैं। कॉन्वेंट पहुंचकर मदर सुपीरियर उसे बेहद ठंडा शॉवर दिलवाती हैं। जब सिसिलिया कहती है कि गॉड उन्हें माफ नहीं करेगा, तो मदर सुपीरियर उसे थप्पड़ मार देती हैं। इसके बाद उसे व्हीलचेयर से बांधकर ऑल्टर के पीछे वाले कमरे में ले जाया जाता है। अब तक सिसिलिया समझ चुकी होती है कि किसी ने यहाँ उसे प्रेग्नेंट किया है और वह जवाब मांगती है। टेडेस्ची नेल उठाता है और बताता है कि उस पर मिले ब्लड और बोन के रेमनेंट्स से मेसाया का जेनेटिक कोड निकाला गया। यह जीसस को वापस लाने का मौका था। जब सिसिलिया उसे पागल कहती है तो टेडेस्ची उसे एक कमरे में ले जाता है जहां फेल्ड अटेम्प्ट्स से भरे जार्स रखे होते हैं। वह बताता है कि वह 20 साल से जीसस को रिसरेक्ट करने की कोशिश कर रहा है और सिसिलिया परफेक्ट वेसल है। लैब में वह बताता है कि वह पहले जेनेटिक्स पर काम करने वाला साइंटिस्ट था, लेकिन उसके एक्सपेरिमेंट्स को पियर्स ने नकार दिया। प्रीस्ट बनने के बाद चर्च ने उसे एक्सपेरिमेंट की छूट दी। एंजो सिसिलिया के पैर पकड़ता है और टेडेस्ची गरम क्रॉस से निशान बनाता है। बाद में सिसिलिया को अकेला छोड़ दिया जाता है। वह व्हील चेयर से उठने की कोशिश करती है, लेकिन जमी पैरों के कारण गिर पड़ती है। काफी स्ट्रगल के बाद वह डोर तक पहुँचती है, लेकिन वह लॉक्ड होता है और वह टूट जाती है। कुछ हफ्तों बाद सिसिलिया फ्रैंको के साथ कॉन्फेशन में जाती है और कई सवाल पूछती है, लेकिन वह एक का भी जवाब नहीं देता। रोजरी से खेलते हुए उसका एक नेल टूट जाता है। वह उसे निकालती है और देखती है कि उंगली पर स्टिकी सब्सटेंस लगा हुआ है। फ्रैंको कहता है कि अगर यह गॉड की इच्छा नहीं होती तो वह अब तक उन्हें रोक चुका होता। डिलीवरी से कुछ दिन पहले गाल्लो अल्ट्रासाउंड करता है और बताता है कि बच्चा मूव कर रहा है। मेडिसिन ढूंढने जाते समय वह डोर खुला छोड़ देता है। मौका पाकर सिसिलिया क्रूसिफिक्स उठाती है और मदर सुपीरियर के सिर पर बार बार मारती है जब तक वह मर नहीं जाती। कमरे से निकलते ही उसे कुछ गीला महसूस होता है और समझ जाती है कि उसका वाटर ब्रेक हो चुका है। बालकनी पर वह फ्रैंको को पीछे से पकड़कर रोजरी से उसका गला घोंट देती है। फ्रैंको मर जाता है और गाल्लो उसे देखकर भाग जाता है। फ्रैंको का लाइटर उठाकर सिसिलिया चैपल जाती है, जहां उसे पहला कॉन्ट्रैक्शन आता है। वह होली नेल उठाकर लैब जाती है और फ्लोर व इक्विपमेंट पर एथेनॉल फैला देती है। टेडेस्ची आता है और पास बढ़ता है, लेकिन सिसिलिया लाइटर दिखाती है। वह कहता है कि अगर वह मर भी गई तो वे किसी और लड़की को ले आएंगे। तभी एक और कॉन्ट्रैक्शन आता है और टेडेस्ची लाइटर छीनने की कोशिश करता है। सिसिलिया बॉटल उसके सिर पर तोड़ती है, बाहर भागकर डोर लॉक कर देती है। टेडेस्ची विंडो से उसका बाल पकड़ता है तो वह उसकी उंगली तोड़ देती है। एथेनॉल बहते देख वह लाइटर गिरा देती है और लैब आग पकड़ लेता है। एक्सप्लोजन के बाद सिसिलिया सोचती है कि सब खत्म हो गया, लेकिन टेडेस्ची एक्सटिंग्विशर से आग बुझाकर डोर तोड़ने लगता है। कॉन्ट्रैक्शंस के बीच सिसिलिया स्टेयर्स से कैटाकोम्स की तरफ जाती है। एंट्रेंस पर पड़े फ्लैशलाइट से वह छिपने की जगह ढूंढती है। टेडेस्ची की आवाज सुनकर वह एक कमरे में छिप जाती है और लाइट बंद कर देती है। उसके जाने के बाद लाइट जलाते ही वह ग्वेन की टॉर्चर्ड बॉडी देखती है। भागते हुए उसे दीवार में एक होल मिलता है। चढ़ते समय टेडेस्ची उसे खींच लेता है। प्रार्थना करते हुए उसका ड्रेस फाड़ता है और स्कैल्पल से पेट चीरने लगता है। भयानक दर्द में सिसिलिया नेल निकालकर उसकी गर्दन में घोंप देती है और उसे मार देती है। रोती हुई वह बाहर निकलती है और वहीं गिरकर बच्चे को जन्म देती है। अम्बिलिकल कोर्ड दांतों से काटने के बाद बच्चे की जानवरों जैसी आवाजें सुनकर वह डर जाती है और एक बड़ा पत्थर उठाकर बच्चे को कुचल देती है।